हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम एक सेट में मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन को सिलेक्शन किए हैं। 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिया जाता है और टोटल क्वेश्चन आपको 2 अंक में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से जवाब मांगता है 15। तो मैं उसी सिस्टम पर एक सेट में 30 क्वेश्चन को सेट किया हूं और उस क्वेश्चन को 2 दिन में आपके पास मैं 2 टुकड़ों में बांटने का प्रयास करता हूं। अर्थात एक दिन के क्लास में 15 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूं, फिर दूसरे दिन क्लास में 16 से स्टार्ट, यानी 30 क्वेश्चन को 2 भागों में। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 1 का पार्ट 2। तो आपके स्क्रीन पर एक चमकता हुआ क्वेश्चन है। यदि यह क्वेश्चन आ जाएगा बिहार बोर्ड में तो तुम भी बमकता हुआ बना दोगे। तो क्वेश्चन को देखो, चमकते हुए क्वेश्चन को, कि यदि ए बी एवं सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि cos a प्लस बी बाय 2 बराबर sin c बाय 2। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दिल और दिमाग पर चोट लगाऊंगा कि आखिर यह क्वेश्चन ऐसा क्यों सेट किया गया। हमने आपको पहले ही बताए हैं कि इस तरह क्वेश्चन जो है आपको अनुपात के अनुसार कई तरीका से आ सकते हैं। जैसे आपको यहां पर दिया है cos a प्लस बी बाय 2, तो यहां पर sin आएगा तो ये चल जाएगा इसके जगह पर। यदि a b एक में है तो c अलग हो गया। यदि आपको a c एक में हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, b अलग हो जाएगा। यदि आपको बी और सी जब एक में हो जाएगा तो आपको कौन अलग हो जाएगा, ए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानूंगा कि ये क्वेश्चन जो सेट किया गया है वह किस फार्मूला पर जाएगा, किस टैब पर जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि मैं सभी टॉपिक का जितना भी एकदम इंपोर्टेंस क्वेश्चन है वह भी क्वेश्चन आपके पास लेकर आऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं आपके सवाल की ओर। आपका सवाल है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी एवं सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, प्रमाणित कीजिए कि इतना बराबर इतना। आपको एग्जाम में लैंग्वेज बदल सकता है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे आंसर नंबर 16। आंसर नंबर 16 आपका यहां पर हम हल करने के लिए तैयार है। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि हम लोग लिखेंगे वी नो या चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने इसको यहां पर सेट कर दिए। अब हम इसमें करेंगे क्या, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब हम इसको यानी LHS और RHS में क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। तो मेरे दोस्तों आप लोग बने रहें और देखते रहिए, हम 2 से भाग दे रहे हैं। अब यहां पर है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर 180 डिग्री अपॉन 2। अब हमको ये चेक करना है कि बाएं तरफ जो दिया गया है उसमें क्या है, इसमें a और b साथ में है। तो जो साथ में है उसको हम भी साथ में रखेंगे। अब यहां पर हम लोग करेंगे a प्लस बी को एक में रखेंगे और c को हम लोग अलग कर देंगे। देखिए अब ये ऐसा क्यों किया हूं वह आगे चल के आप लोग को खुद पता चल जाएगा। इसको भाग देंगे तो 90 डिग्री। अब हम साइड को चेंज करेंगे।
a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 90 डिग्री, और ये c/2 जो प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब मुझे ये देखना है, इस बात पर ध्यान देना है कि हमको LHS में अनुपात क्या है। LHS में जो हमको अनुपात है वह कॉस है, अर्थात साइन का कौन क्या कहता है, त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात है, कॉस है। तो हम दोनों तरफ कॉस से गुना करेंगे। यहां पर लिखा जाएगा दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, कॉस से गुना करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर हम दोनों तरफ कॉस से गुना कर देंगे। हमारा जो है वह रहेगा, सिर्फ हम गुना कर रहे हैं कॉस से, कॉस 90 माइनस c/2, ये थीटा का काम कर रहा है। अब हम लोग इससे आगे देखिए क्या करेंगे। अब हमको यहां पर देखना है कॉस a प्लस बी अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा, और मुझको यही लाना था, मुझे यही लाना था, हमको सवाल बन गया, हम यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। अर्थात हमको जो सवाल दिया गया था कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A, B और C अंतः कोण हो तो दिखाइए cos A प्लस B/2 बराबर sin C/2। मैंने आपको यहां पर क्या बताया हूं, यदि इधर cos होगा तो उधर sin होगा। इसी सवाल में सेम सवाल होगा और अनुपात चेंज कर देगा, cos के जगह पे tan दे देगा, तो cos के जगह पे tan देगा तो इधर cot आ जाएगा। यदि यहां पर sec देगा तो इधर cosec, अर्थात इधर यदि सेक दे देगा तो इधर कॉसेक होगा। यदि इधर आपको टैन दे देगा तो इधर क्या हो जाएगा, कॉट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा होता है। तो उसी फार्मूला के आधार पर इस सवाल को दिया गया है। यदि किसी प्रिय मित्रों को, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, यदि आप लोग को, यदि आप सबों को यदि इस सवाल में किसी भी प्रकार का त्रुटि लगता है, नजर आ रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं, हम आपको नए अंदाज में बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में यदि कोण A, B और C अंतः कोण है तो हमें सिद्ध करके दिखलाइए cos A प्लस B/2 बराबर sin C/2, साइन C/2। हमने जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ हम 2 से भाग दिए, क्यों दिए, क्योंकि हमको लाना था, देखिए बट्टे में 2 है ना जी, इसलिए हम 2 से भाग दे दिए। फिर आपका नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, हमने 2 से जब भाग दिए तो हम इस बात पर विशेष ध्यान दिए कि हमको बाएं तरफ क्या है, तो बाएं तरफ A प्लस B 1 में है, तो हमने इसको अलग कर दिए, C/2 को अलग कर दिए, प्लस है उधर चल गया माइनस। अब हमने ये भी देखें कि हमको सवाल में बाएं तरफ कौन सा अनुपात है, बाएं तरफ कॉस है, तो हमने दोनों तरफ कॉस से गुना कर दिए। देखो ये इसको और इसको कुछ भी परिवर्तन नहीं किए, हम कॉस से गुना करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला को हमने अप्लाई कर दिए, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, यानी ये थीटा का रूप है। तो हमको लगता है कि आप लोग इस सवाल में अब किसी प्रकार का कसर नहीं होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अभी ये सवाल पर हमको सोचना है, समझना है, तर्क करना है, विश्लेषण करना है कि ये सवाल किस चैप्टर से है। तो हम लोग प्रिय मित्रों पढ़े थे कि एपी में ये सवाल को पढ़े, इस सवाल को कहां देखे थे, एपी में। 3 अंकों वाले कितनी संख्या जो है वह 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग एपी बनाएंगे, तो आंसर नंबर 17, आंसर नंबर 17 सॉल्यूशन ध्यान देंगे।
3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एपी पता होना चाहिए। तो हम 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो यहां पर लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाले, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित होने वाली अभिसंख्या, 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाले अभिसंख्या, होने वाले अभिष्ट, 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों, कितने अंकों की, 3 अंकों, 3 अंकों की अभिष्ट संख्या। देखिए 3 अंकों की अभिष्ट संख्या देखना है। हमने लिखा क्या कि 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या, यानी अभिसंख्या क्या है, 3 अंकों का जो संख्या वो कौन ऐसा संख्या जो 7 से कटेगा। तो सबसे पहले हम तो इसको एपी बनाएंगे ना, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की अभिष्ट संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अंकों की अभिष्ट संख्या जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की अभिष्ट संख्या तो जहां से कटेगा, अब ध्यान देना है कि हम लोग इसको 3 अंकों की संख्या तो यहां से शुरू होता है, 3 अंकों की संख्या तो यहां से शुरू होता है लास्ट 999, तब तो 4 अंक शुरू हो जाएगा। तो इसमें कितना ऐसा संख्या है, इसमें कितने ऐसा संख्या है जो 7 से कट जाएगा। तो हम इसको एपी में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो जहां से हमारा पहलुकवा संख्या, जहां इस अंक में, इस एपी में, यानी इस डाटा में जो संख्या पहले कट जाएगा वहां से ही एपी शुरू होगा। तो हम लोग देखे हैं कि 105 जो है वह 7 से कट जाता है, तो 105 मेरा प्रथम पद हो गया। अब 7 से कटने वाली संख्या, तो इसका मतलब 7 क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, और हमको लास्ट में जाकर देखना है कौन कटता है। लास्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा, लास्ट में आपको कौन कटता है, लास्ट में, तो लास्ट में 994 है। ये हमारा एपी हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ये एपी हो गया। अब बताइए, अगर इस सवाल को हम बार बार प्रैक्टिस में रखे रहेंगे और यही सवाल यदि एग्जाम में आ जाएगा, तो मुझे इतना साम बाम करने की जरूरत नहीं है, इतना समंदर सुखाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे आंसर नंबर फलना, सॉल्यूशन 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की अभिष्ट संख्या 105, 7 जोड़ते जाएंगे और लास्ट का जो पद है 994 वह लिख देंगे। अब हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इसमें ए क्या होता है। प्रथम पद को ए कहते हैं और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाया जाता है, वह सार्वंतर होता है। अर्थात A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, ये सार्वंतर होता है। तो यहाँ पर सार्वंतर आपको झलक रहा है 7, और वह जो दिया है वह अंतिम पद है, अंतिम पद 994 है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब AN का मान हमको दिया है 994, A का मान है 105, n मुझे निकालना है, यही हमको निकालना है, और d का मान 7 है। अब यहां से आपको कैलकुलेशन का जरूरत है। किसका जरूरत है, कैलकुलेशन का। अब देखो 994, अब यहां हम लोग लिखेंगे कि 994 बराबर 105, 7 को n से गुना करेंगे 7 n, और ये -7 हो जाएगा। अब देखो 994 बराबर, अब हम यहां पर लिखेंगे 994 बराबर आपको 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा 8, ये हो गया 9, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98, अर्थात 7n प्लस 98। अब यहां से फिर हम लोग को देखना है 994, ये प्लस 98 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7n। हमको अब देखो सीधा करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर 994 से 98 घटाना है। तो अब देखो 14 में से 8 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये बच गया 8, 8 में से 9 तो 18, 18 में से 9 जाएगा 9, ये बच गया 8, 896।
अर्थात 994 में से 98 हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 896, ये हो जाएगा 7n। अब हमको n का मान निकालना है तो 896 अपॉन 7। अब हम लोग भाग देंगे, इसमें 896 में भाग देंगे तो 7 का 7, 1 बच गया, 1 पे 9, 19, 7 दूना 14, ये 5 बच गया, 5 पे 6 56, 7 अट्ठे 56, अर्थात 128। यानी हमारा आंसर कितना हो गया 128। अब जो क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से कटेगा। तो 7 से विभाजित होने वाली अभिष्ट संख्या जो 3 अंकों की है, हमने लिखे हैं कि 7 से विभाजित होने वाली या होने वाले 3 अंकों की अभिष्ट संख्या। तो सबसे पहले हमने एपी बना लिए, क्या बना लिए एपी, और एपी में हमने ए को चुन लिए, डी को चुन लिए और अंतिम पद को। जब ए पता हो गया, डी पता हो गया और हमको अंतिम पद पता हो गया तो हम लोग तो इस सब निकालने में महारथी हासिल किए हैं। हमने कैलकुलेशन करके क्या निकाल लिए एन, तो हमने यहाँ पर क्या निकाले एन। अतः 128 संख्या है 3 अंकों का जो 7 से क्या होगा विभाजित, यानी कट जाएगा। विभाजित का मतलब क्या होता है कट जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग ये सवाल को भी अच्छे से समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपको, x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब हम लोग पढ़े थे समदूरस्थ, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में, कि जब भी आपको समदूरस्थ का सवाल आएगा तो हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ए और इसको बी माना जाएगा और मिडिल बिंदु जो सी है तो AC निकालेंगे और BC निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे हम बराबर कर देंगे। यदि रूट में है तो हम लोग स्टार्टिंग में स्क्वायर कर देंगे या नीचे जाकर स्क्वायर करेंगे। तो हमें इस बात को सबसे पहले अवलोकन करना है कि आखिर जो ये सवाल आया है यह सवाल किस विधि से बनेगा, इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है, आखिर ये सवाल क्यों पूछा है। तो मेरे दोस्तों इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कीजिए कि वही सवाल पेपर में आएगा या वही सवाल किताब में छपाएगा जिसको बनाने का एक तरीका पैदा पहले से हुआ होगा। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। तो देखिए आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 18 हम लोग हल करने के लिए भिड़ गए हैं। सॉल्यूशन ये कहता है कि x और y में संबंध स्थापित करना है। देखो इसको हम a और b मान लेते हैं और जो बिंदु हमको दिया क्या कर रहा है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। इसको हम मान लेते 3,6, इसको मान लेता हूं -3,4 और जो हमको बिंदु दिया है वह x और y है। क्या है x और y, इसको हम c मान लेता हूं। आपका डायग्राम इस तरह से होगा। देखिए तो x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि ये सी बिंदु जो है इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या होता है सो ध्यान देंगे। इसका मतलब होता है कि हम AC निकालेंगे और फिर हम BC निकालेंगे तो मेरा AC जितना होगा उतना ही क्या होगा BC। तो इसी को समदूरस्थ कहते हैं। सम का मतलब बराबर होता है और दूरस्थ का मतलब दूरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये है कि AC बराबर BC, EC बराबर BC। अब देखिए हम AC को निकालेंगे, दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि हम यहाँ पर रूट में डालते हैं तो हमको नीचे जाकर स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम यहीं पर स्क्वायर कर देंगे, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब हम AC निकालेंगे तो AC जो हम निकालेंगे दूरी सूत्र से तो हम लोग पढ़े थे, x में से x को हटाएंगे और y में से y को घटाएंगे, फिर x में से x को घटाएंगे और y में से y को घटाएंगे। तो AC के लिए आइए, AC के लिए आपको आना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर कर दिए हैं, इसलिए हम रूट नहीं देंगे। यदि हम स्क्वायर नहीं दिए रहते तब हम रूट करते। अब इस साइड आ जाना है BC के लिए। अब x में से इसको घटाएंगे तो माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपको y में से 4 को घटाना है, y में से हम 4 को घटाएंगे। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन में ही पढ़े थे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर है a प्लस, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लोग देखेंगे। a स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात x माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूना 6, 7 में x, 6x और 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। अब y माइनस 6 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2ab तो माइनस 12y प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग में झंझट होता होगा, सर ये क्या कर दिया, तो आप लोग यहाँ पर रॉफ देखिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको a मान लेता हूँ, उसको b मान लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। हमको माइनस में होता है लेकिन उसका मान हमको प्लस में होता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, 2 को x से गुना करेंगे 2x, 2 तिया 6x और 3 का स्क्वायर 9। देखो यही बात हम यहाँ पर लिखे है ना, यही होता है, आपको यही समझना था। तो इतना आपको समय बचेगा और ऐसे बच्चे के तरीका से सारे सवाल को सॉल्यूशन नहीं करना है। तो अब इससे आगे देखिए, अब हम लोग दाएं तरफ आएंगे। अब मेरा दाएं तरफ क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस है तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट है हमारा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस ही रहेगा, यहां पर देखना है हमको, यहां पर प्लस है, ठीक है, ठीक। y स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब हमको इसमें ये देखना है, ये x स्क्वायर प्लस में e भी x स्क्वायर प्लस में, ये इधर आएगा और चाहे ये इधर जाएगा, LHS वाले RHS की तरफ या RHS वाले LHS की तरफ, अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, वो कट जाएगा। फिर देखना है हमको y स्क्वायर और y स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो माइनस 6x बच गया, देखिए आपको ये माइनस 12y बच गया, उसके बाद आपको 36 बच गया। देखिए उधर मेरे को बच गया क्या, 6x माइनस 8y और इस दोनों को जोड़ के हम लिख देते हैं तो 16 9 कितना होता है, 16 4 20 5 25 हो जाता है। ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ करेंगे और बिना एक्स वाई को एक तरफ, अर्थात चर को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है। माइनस 6x माइनस 12y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाले इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर मेरा पहले से 25 है, अब देखिए आपको 36 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम x वाले को काउंटिंग करेंगे, माइनस 6x माइनस 6x तो माइनस 12x होगा, माइनस 12y है और प्लस 8y है तो हमको माइनस 4y हो जाएगा। इधर माइनस 36 और इधर प्लस 25 है, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस 11 हमारा हो गया। अब ध्यान देंगे यदि हम माइनस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12x ये 4y इधर हो गया हमारा 11, अर्थात माइनस से क्या कर दिए, हम गुना कर दिए दोनों तरफ। यही मेरा संबंध करा स्थापित करने के लिए, हम यहीं पर छोड़ देंगे। हमको जो सवाल में दिया गया है, सवाल मेरा कहता है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो जब भी आपको कहेगा समदूरस्थ है तो इस तरह से डायग्राम होगा, AC बराबर BC। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र हमें पता है बहुत अच्छे से, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर लिए, उसके बाद हम दोनों को बराबर कर दिए, उसके बाद मैंने कैलकुलेशन करके एक समीकरण को बना दिए। यही मेरा x और y में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो
आशा है कि आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, हमें योगफल निकालने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। तो आपको यहां पर दिया है कि एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आंसर नंबर 9, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम यहां पर देखेंगे ए का मान आपको हो जाएगा 8, डी का मान 3 में से 8 जाएगा तो -5 हो जाएगा। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22 पदों का, एस एन, यानी एस एन कितना? S22, S22 का मान हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 होता है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हम लोग इसको सेटिंग करेंगे। S22 बराबर तो n का मान 22 है, इंटू 2a, ध्यान देंगे। अब एस एन बराबर हमको निकालना है, तो एस एन हमको निकालना है। एस एन मतलब S22 बराबर, यहाँ पर जगह कम है तो नहीं उठेगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, एस एन बराबर S22 तो n/2 इंटू 2a, तो 2a, तो a का मान आपका कितना है? 8 है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? -5 है। अब सेट करो, हम 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 11 होगा। 8 दूना 16 होगा। देखो 22 में से 1 घटाऊंगा तो 21 होगा, प्लस 21 होगा। प्लस 21 को हम -5 से गुना करेंगे तो माइनस हमको 105 होगा, क्योंकि 21 पंचे 105 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 11 हो गया। अब हम गुना करेंगे 11, 105 में से हम 16 को घटाएंगे। 105 में से हम 16 को घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, ये 9 बच गया। ये 9 में से 1 गया 8, अर्थात कितना बच गया आपको? 89 बच गया। अब हम इसको गुना करेंगे -89 के साथ। अब 11 को -89 से हम लोग गुना करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कितना होगा। कितना होगा? 979। कितना होगा? हमने 11 को -89 से गुना करेंगे तो इतना होगा, -979। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? -9 से 79 हो जाएगा। अर्थात 22 पदों का योग कितना होगा? -979। इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि आपको इस तरह से सवाल एग्जाम हॉल में रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। किसी भी पद का योगफल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, डी चाहिए और हमको एन चाहिए। तो आपको यहाँ पर ए का मान देखिए 8 है, डी का मान हम लोग जानते हैं कि A2 में से A1 घटा लेंगे। उसके बाद हमको ये भी दिया है कि 22 पदों का योग, तो यही n हो गया। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने फार्मूला को अप्लाई किए, उसके बाद हमने सही इसको 22 में 2 से भाग दिए, 11 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 22 में से 1 घटाएंगे 21, प्लस 21 को हम -5 से गुना करेंगे -105 होगा। 11 यहाँ पर गुना का चिन्ह है, 11 अपनी जगह पर। इसको हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमको इतना आया और इस दोनों को गुना करने के बाद मुझे इतना आया, और इस तरह से मेरा क्वेश्चन को धज्जिया उड़ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos A बराबर इतना तो cot A tan A का मान क्या होगा? जी इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है जी। अब इसको देखकर ये मत सोचना कि इतना इजी नहीं आएगा जी, इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है। हमने पहले ही बता चुके हैं कि 30 क्वेश्चन में 19, 18 यानी 18 क्वेश्चन कम से कम ऐसा मिलेगा जिसको आप कम से कम 35 मिनट से 40 मिनट के अंदर में बर्बाद कर सकते हो, तहस नहस कर सकते हो। तो हमें एग्जाम में उसी क्वेश्चन को बनाना है जो क्वेश्चन लगे सबसे छोटा है, सबसे सरल भाषा में आ सकता है, जिसका राइटिंग अच्छे से उतर सकता है कॉपी में। उसी क्वेश्चन को हम टच करेंगे। ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमको कहेगा बहुत तेज है, नहीं, उस समय में तेज नहीं दिखाना है, उस समय में जीतना है। क्योंकि सुना है जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया वह बंदर।
यदि cos a बराबर इतना तो cos a बराबर 3/4 है। cos का फॉर्मूला होता है b बटा h। हमने p निकालेंगे। p हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में से 9 जाएगा 7। ये मेरा लंब निकल गया। क्या निकल गया? लंब। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको जो निकालना है वो आपके सामने में है, cot a। क्या निकालना है? cot a। cot का फॉर्मूला होता है b बाय p। b बाय p। b का मान √7 और p का मान तुम्हारा देखिए यहाँ पर जी, यहाँ पर cos b बाय h, हमको p निकला है √7। cot का फॉर्मूला होता है b बाय p। तो b मेरा है 3 और p मुझे निकला है √7। ये मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा है tan। तो cot का उल्टा ही तो tan होता है मेरे दोस्त। एंड tan a, तो tan a का फॉर्मूला होता है p बाय b। इसी का तो उल्टा होगा √7/3। जो cot का ही तो सीधा tan होता है। तो cot का यदि 3/√7, तो यहां भी हो जाएगा आपको √7/3। ये मेरा इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हमको कोई भी सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हमको फंडामेंटल होना चाहिए। अब ये फंडामेंटल क्या होता है? जोड़ घटा गुना भाग। हम मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं, यदि आपको जोड़ घटा गुना भाग होता है तो मैं मैथ में आपको बादशाह बना सकता हूं। जी, मैथ में प्रत्येक बच्चा टॉप कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अभी 10th लेवल के मैथ में उतना दम नहीं है, लेकिन दम तो इतना है कि पसीना निकाल देता है। लेकिन आपको बेशक मेहनत करना पड़ेगा, एक एक बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मूला आपके जुबानों पे याद होना पड़ेगा। इतना सवाल बनाऊंगा कि हमको सवाल तक याद होना चाहिए। हमें एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करना है, क्योंकि समय कम है। हम जितना पढ़े वो नॉलेज के लिए, अब मुझे नंबर के लिए पढ़ना है। क्योंकि नंबर यदि आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो दुनिया कभी भी आपको ये नहीं कह सकता कि फलाना का बेटा पढ़ने में तेज था, फलाना का बेटा तेज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। अब ध्यान देना है, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। ये सवाल खास करके ट्रायगोनोमेट्री में अर्थात त्रिकोणमिति में जब सिद्ध करने वाले सवाल आते तो इस सब सवालों को प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला अनलिमिटेड होता है। त्रिकोणमिति में बहुत सारा चेंजिंग करना पड़ता है, तो आपको बहुत सारा सवाल जो है, बहुत सारे सवाल को आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, कहता है सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। हम लोग यहां पर लेंगे सॉल्यूशन। देखिए LHS tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा +2। हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। tan का ही उल्टा cot होता है, तो इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। अब +2। देखिए ये भिन्न जोड़ लगता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस ये, अर्थात ये एक पार्ट में, फिर ये एक पार्ट में, फिर ये एक पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। अब देखो इसका जो मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब हम cos से जो भाग देंगे इसमें, अब इस लघुत्तम में हम cos से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों एक जाता है कट जाएगा, तो sin स्क्वायर बचेगा। sin स्क्वायर को हम sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो मुझे क्या होगा, sin स्क्वायर को sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो sin का पावर 4 हो जाएगा। तो जिस तरह से इसका सिस्टम उसी तरह से इसका भी सिस्टम होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा cos का पावर 4 थीटा। अब एक से जो इसमें भाग देंगे, एक से तो जितना है उतना ही मर्तबा, तो इतना को हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। देखिए निगाहों को फाड़ फाड़ कर देखिए, सवालों को तोड़ तोड़ कर देखिए कैसे आया। इस सवाल में देखिए सबसे पहले हमने क्या किए हैं, tan को चेंज कर दिए, उसके बाद हम cot को चेंज किए। देखिए उसके बाद हमने क्या किए, नीचे वाले को क्या कर दिए, लघुत्तम ले, यानी भिन्न जोड़ फंडामेंटल पे इसको लेकर गए। अब आपको गेस करना है, sin का पावर 4 है, यहाँ पर sin का पावर 4 है, cos का पावर 4 है,
2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में इसको भी लिखे पहले या इसको लिखे, आपका मर्जी जिसको, क्योंकि गुना है। 3 को गुना करो 4 से या 4 को गुना करो 3 से। हम 3 को गुना करें 4 से या 4 को गुना करें 3 से, नो परिवर्तन, सेम रिजल्ट आएगा, वही है। आप साइन को पहले लीजिए या कॉस के लीजिए। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट क्या करना है, सो जानिए। पावर 4 है। अब हम यहां से थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहां से हमको ध्यान रखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे में जो है वह रहबे करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दें। अब बोलेगा सर आप पगला तगला तो नहीं गए, ये क्यों लिख दिए? नहीं सर, इसको हम a मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? हम इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b। तो यदि a प्लस b का होल स्क्वायर, हमको इस पावर से अभी कुछ भी मतलब नहीं है, इस पावर से कोई मतलब नहीं है। हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो रफ देखिए a स्क्वायर, हमारा तो ये a है, a स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पांच सेम हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको पहले बता दिया हूं, इस पावर से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी। देखो अब हमने पढ़े हैं कि a का पावर m और उसका पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये देखो m का रूप हो गया, ये जो है आपको m और ये n, ये दोनों क्या होगा, गुना होगा। तो ये जब दोनों गुना हो जाएगा तो क्या होगा, साइन का पावर 4 होगा। तो जिस तरह से इसका सिस्टम, उसी तरह से इसका भी सिस्टम, कॉस का पावर 4 हो जाएगा। और ये जैसे है वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे, नोट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों आप लोग ये बात बताइए, हम इसके जगह पर, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन, हम इसके बदले में, ये किसका, ये किसको हम तोड़े हैं, हमने इसको तोड़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर, हमने इसको तोड़े, अर्थात इसको हम तोड़ देंगे तो इतना आएगा। जब इसके जगह पर इतना आ सकता है तो इसके जगह पर ये भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है। कैसे, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतना बराबर जब इतना, तो इतना बराबर इतना, वही सिस्टम से हम लोग सवाल बना रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। अब इससे आगे हमको चलना है, इससे आगे हमको चलना है, ध्यान दीजिए। यहां तक मेरा कंप्लीट है, यहां तक हम कंप्लीट है। अब हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में नो परिवर्तन, जैसे है वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, मैंने बार बार बता रहा हूं कि जो बच्चे त्रिकोणमिति का फंडामेंटल नहीं जानता होगा उस बच्चे को दिक्कत होगा। सिर्फ त्रिकोणमिति ही नहीं, पूरे चैप्टर का मैं दावा दे सकता हूं, यदि आप चैप्टर के बारे में अगर आपको फंडामेंटल पता नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 और उसका स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये जैसे है नीचे में हम वैसे ही नोट करेंगे, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। इसको दो पार्ट में हम लोग कर देंगे, कितने पार्ट में, इसको हम लोग दो पार्ट में कर देंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा।
देखो अब हम लोग यहाँ भी एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या 1/cos का फॉर्मूला सेक होता है, 1/cos का फॉर्मूला सेक होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देंगे, 1/sin का फॉर्मूला कॉसेक होता है, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर देंगे। और हम लोग को यही लाना था जी, हम लोग को यही लाना था। हम लोग उत्तर प्रदेश से चले थे और दिल्ली में जाके हम लोग का मिलन हो चुका है। देखिए आपका सवाल था कि सिद्ध करें इतना बराबर इतना, हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले एलएचएस हम लोग लिए, एलएचएस में tan स्क्वायर है और प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है और ये अपने जगह पर है। इस दोनों को मैंने लघुत्तम लिया हूं इस तरह से, इनसे मैंने भाग दिया हूं तो ये कट गया। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताए थे कि खास करके त्रिकोणमिति में, खास करके चर में, त्रिकोणमिति तो छोड़ दो, चर में खास करके आपको अल्टरनेट जब भी आता है, जब भी आपको अल्टरनेट आपको हर आता है तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, अब बट्टे में लघुत्तम लिख दीजिए। हमने एक से इसमें भाग दिए, इतना मतलब इतना को गुना किए तो हमको इस तरह से आया। हमने इसको क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में। इसका फॉर्मूला हमें एक होता है, एक स्क्वायर अपना जगह पर है। ये तो फोटोकॉपी हो रहा है, देखो ये फोटोकॉपी हो रहा है जी, लास्ट में चेंज हुआ है 1 का स्क्वायर 1। इसको मैंने क्या कर दिया, हम दो पार्ट में कर दिए। अब यहाँ भी सिमिलरली आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी फॉर्मूला होता है। कैसे फॉर्मूला होता है? हम लोग पढ़े थे cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। दो फार्मूला का पैदा यहां से होता है। यदि हम cos थीटा लेंगे तो 1/sec थीटा होगा, यदि हम sec थीटा लेंगे तो 1/cos थीटा होगा। ये फार्मूला, एक फार्मूला हमने और पढ़े थे कि यहाँ आपको एक फार्मूला और क्या पढ़े थे कि sin थीटा और गुने cosec थीटा इजकल टू 1। तो मैं एक बार पुनः त्रिकोणमिति को क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको एक बार फिर से आपको जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और आपको हीरो तक लेकर जाऊंगा, यानी हीरो बनाकर छोड़ूंगा। मुझे वादा है, तुमसे वादा है कि मैं मैथ में आपको सफल बनाऊंगा। एक एक बातों पर ध्यान दूंगा, हमें फास्ट नहीं, हम स्लो लेकर जाऊंगा। जो बच्चा जिस अंदाज में समझेगा हम उसको उसी अंदाज में समझाएंगे, बिल्कुल आप डरना नहीं। 8 cm भुजा वाले, 8 cm भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। अब ध्यान दीजिए, दो घन है, कहता है 8 cm भुजा वाले दो घन है। जब दो घन को जोड़ा जाता है आपस में, जब दो घन को आपस में जोड़ा जाता है तो वह घनाभ बनता है। क्या बन जाता है? वह घनाभ बनता है। वह क्या बनता है? वह आपको क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। ध्यान देंगे, जब आपको बड़ा फिगर बनाते थे, जब आपको दो घन को जोड़ा जाता है तो वह घनाभ बनता है। मान लेते हैं ये घन है, आपको अभी तैयार नहीं हुआ है, अब तैयार हो रहा है, ये आपको घन है। इसी तरह से दो घन है, हमें फिगर जरूरत नहीं है एग्जाम में बनाने, कोई जरूरत नहीं है। हमें दो घन दिया है, आपको जब दो घन दिया हो या तीन घन दिया हो या चार घन दिया हो, जब हम दो घन को जोड़ेंगे तो वह घनाभ का रूप लेगा। किसका रूप ले लेगा? घनाभ का रूप लेगा। अब बता सकते हैं, जब दो घन को जोड़ेंगे तो मेरा लंबाई चेंज हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दो घन है तो दूना, यानी 8 है तो कितना हो जाएगा मेरा लंबाई? 16। यदि तीन को घन है तो कितना हो जाएगा हमको? 24। अर्थात दो घन को जोड़ेंगे तो मेरा लंबाई चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम इसमें एक बार और जो जोड़ देंगे तो मेरा इतना लंबा हो जाएगा कि नहीं। तो जब हम दो घन को जोड़ देंगे तो मुझे घनाभ परिवर्तन आ जाएगा। क्या मिल जाएगा? घनाभ बनेगा। तब हमको क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा जी, कि जब भी घन को जोड़ेगा तो घनाभ बनेगा, और घनाभ जब भी बनेगा तो सिर्फ लंबाई चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए, 8 cm भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। घन अर्थात दो घन को जोड़ा गया, अर्थात घन को जोड़ेंगे, घन में तो क्या मेरा बन जाएगा? घनाभ बनेगा। इसीलिए 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 घनाभ का लंबाई, इसीलिए घनाभ का क्या हो जाएगा? घनाभ की लंबाई आपको क्या हो जाएगा? आपको 8 + 8, 8 + 8 अर्थात कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे
उसके बाद मेरा चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई मेरा 8 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद मेरा ऊंचाई हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों कि 8 cm भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है परिणामी घनाभ, यानी दो घन को जोड़ेगा तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता होना चाहिए। मैंने आप लोग को क्या बताया हूं, जब दो घनाभ जोड़े या तीन घनाभ जोड़े, सिर्फ लंबाई चेंज होगा, जितना घनाभ जोड़ेगा उतना मेरा लंबाई बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लंबाई 16 सेंटीमीटर पता किए, चौड़ाई और ऊंचाई 8 है। अब मुझे पता होना चाहिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता होना चाहिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस भी कहा जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। अब हमको गुना करना है। यहां पर देखिए 2 इंटू L का मान 16 है और B का मान 8 है। फिर देखिए BH, B का मान भी 8 है और H का मान भी 8 है। HL, H का मान 8 है और L का मान 16 है। अब मैं इसको क्या करूंगा, गुना करूंगा। देखो 16 8 8 छक्का 48 होता है, 8 छक्का 48। उसके बाद हासिल 4, 8 का 8 और 8 4 कितना होता है, 12, अर्थात 16 8 128 होता है। कितना होता है, 128। 8 8 64, फिर 16 को 8 से गुना करेंगे 128 होगा। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखो जोड़ेंगे 128 में 64 को 128 को जोड़ेंगे। देखिए 128 और 128 256 हो गया, और 256 में हम जोड़ लेंगे आपको 64 को, 6 4 10 हो गया। आप ये 6 5 11 12 हो गया, और ये 320 हो गया। कितना हो गया, 320। जोड़ के कितना, 320। यदि आपको इसमें भी दिक्कत होता है तो 8 4 12, 12 8 20 होता है। देखो 2 6 8, 8 2 10, 10 और 2 12, हासिल जो है। उसके बाद मेरा 1 बच गया और 1 2, हासिल 1 3। तो 320 को हम 2 से गुना करेंगे तो 32 गुना 64 जीरो बैठा देंगे, cm²। मेरे दोस्तों ये आपका आंसर रहा। क्या हम पढ़ रहे हैं, दो घन को आपस में जोड़ के घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने आपको ये बात बताया हूं कि जब दो घन जोड़े या तीन घन जोड़े तो आपका क्या होगा, लंबाई चेंज होगा, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगा। तो मेरा यहाँ पर जो घन का भुजा है वह 8 सेंटीमीटर है। तो दो घन को जोड़ने के बाद जो है मेरा लंबाई क्या होगा, 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई ऊंचाई यही होगा। अब मुझे याद होना चाहिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपको ये होता है। तो इस पे हमने क्या कर दिया, बैठाकर मैंने मान निकाल लिया। आगे की क्वेश्चन है कि सिद्ध करें इतना माइनस इतना बराबर 0। ये सिद्ध करके हमको दिखाना है कि इसका मान 0 कैसे आता है। देखिए सॉल्यूशन, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 38 और sin 52। हमको 0 लाना है सिद्ध करके, ये LHS हो गया। देखिए इस दोनों को जोड़कर 90 डिग्री, इस दोनों को जोड़कर 90 डिग्री, इसमें से एक को चेंज करना है और इस पार्ट में से एक को चेंज करना है। ध्यान देना है, जिस एंगल को इधर चेंज करेंगे उसी एंगल को उधर भी चेंज करेंगे। अब देखिए साइन, यहां पर कॉस है, कॉस अगर मन होता है कि हम इसी को चेंज करें तो 90 में से हम 52 को लेस करेंगे, पर इसको नो छिड़कानी, cos 52। साइन 38 है, इसी को चेंज करना है तो 90 माइनस 52, ये आपको साइन 52 हो गया। देखिए cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। cos 52 अपने जगह पर, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा होता है, साइन 52। देखो ये प्लस वाला पार्ट हो गया और ये माइनस वाला पार्ट होगा। क्यों,
इधर भी sin 52 है, इधर भी sin 52 है, इधर भी cos 52 है, इधर भी cos 52 है, और दोनों के बीच में गुना है तो सेम आएगा, और इसके बीच में भी गुना है, ये भी सेम। अर्थात एक आपको प्लस वाला हो गया और एक आपको माइनस वाला हो गया, दोनों कट को मेरा क्या हो गया, वह RHS हो गया। यही मुझे लाना था, इसी को हमको प्राप्त करना था। तो कमाल किस बात का था, कमाल इस बात का था कि मुझे फार्मूला पता था, मुझे सवाल बनाने का सिस्टम पता था, मुझे ये भी याद था कि यह सवाल किस पैटर्न पे जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस सवाल हो चाहे कोई भी सवाल हो, मैथ को बनाने के लिए आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, अर्थात सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा जी। धूप को चांदनी बनाना है, करमवीर हमको बनाना है, बनना है, बनाना नहीं बनना है। एक एक सवाल को जिस समय में बंदा सोता है हम उस समय में जागेंगे, क्योंकि बातों से नहीं रातों से मुझे जीतना है। और जीतने के लिए तो आप जानते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि बिना जय जयकार किए तो बाद में कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ध्यान रखना। 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। देखिए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। कोई जरूरत नहीं है हमको फिगर बनाने का, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ऐसे एग्जाम में बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या बनाना है हमको, सबसे पहले त्रिज्या पता होना चाहिए 42 सेंटीमीटर है, हमको थीटा पता होना चाहिए 30 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। अब देखो θ/360 गुने πr², थीटा का मान मुझे 30 है। कितना है मुझे, थीटा का मान हमें 30 है। θ/360 गुने πr², r का मान हमें 42 है। देखो ये फंडामेंटल है। देखो इससे क्या करें, 0 से 0 कट गया और 12 36, यानी आपको हम 30 से 12 को काट दें, यानी 30 को 12 मरतबा पढ़ेंगे तो 360 होगा। देखो 7 छक्का 42, 6 से हम इस 2 को ऑपरेशन कर दें, इस 2 से किसको ऑपरेशन कर देते हैं, चलो इसी को ऑपरेशन कर देते, 11 को। बच गया हमको 11 और गुने 42। अब हम इसको गुना करना है। देखो इसको हम लोग गुना करेंगे तो इस तरह से हमको कुछ सिंपल आएगा। आपको 462, 42 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमको, 462 cm², 462 cm²। जी सर, आपको गुना करना होगा जी, 462 cm², अर्थात 11 को हम लोग 42 से गुना किए। देखो 11 गुने आपको 42 कितना होता है, 462 होता है। और सेंट क्या कहता है, क्षेत्रफल है तो cm² होगा। 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालिए। 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात है, जो 6 से कटेगा। ध्यान देंगे, 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज, सबसे पहले हम उसको एपी में ट्रांसफर करेंगे। 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, इसका एपी होगा 6 से कटने वाला संख्या। 6 से विभाज अभिष्ट संख्या, हम लोग लिख सकते हैं 6 से विभाजित अभिष्ट संख्या, विभाजित होने वाली अभिष्ट संख्या। 6 से विभाजित होने वाली अभिष्ट संख्या 6, 12, 18, 24 डॉट 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 चलता रहेगा। तो क्या कहता है, 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आपका मान हो जाएगा ए का मान 6, डी का मान भी 6 और हमको एस एन निकालना है। तो एस एन हमको कितना दिया है 40, यानी एस 40 का हमें मान निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस 40 का मान निकालना है। एस 40 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको a पता है, d पता है, n पता है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 6 दूना 12, 40 में से एक जाएगा 39, 39 को 6 से हम लोग गुना करेंगे, 39 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 का 54 हासिल 5, 36 का 18, 18 5 कितना होता है 18 5 होता है आपको 23, कितना होता है 23, 19 20 21 22 23, 234 कितना हो गया आपको 234। अब देखिए 20 को हम गुना करेंगे जोड़ के, 4 2 6, 3 1 4 और ये बच गया 2, 246 को हम 20 से गुना करेंगे। तो देखो 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, हम 0 इस पर बैठा देंगे, 4920। अर्थात 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको एपी बनाना है। क्या बनाना है 6 से विभाजित होने वाली अभिष्ट संख्या, 6 12 18 24 इस तरह से जाएगा, लेकिन हमको 40 जो है 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान 40 है। हम फार्मूला को क्या कर दिए अप्लाई करके, हमारा कैलकुलेशन होने के बाद ये मेरा क्या हो गया आंसर निकल गया। आभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम लोग जिस समय में क्या कहते हैं वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, रियल नंबर, तो उस समय में हम लोग पढ़े थे कि आभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसा निकाला जाता है। उसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन से सिर्फ महत्तम निकाला जाता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर है आभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसा और लॉसा निकालिए। तो आपको 12 दिया गया है, आपको 15 दिया गया है, उसके बाद आपको 21 दिया गया है। सभी को गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। हमको निकालना है क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ देखो एचसीएफ के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो अंक सभी फैक्टर में मिलेगा वह आपको एचसीएफ के परिवार में जाएगा। तो मेरा एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, ये 3 ही एक ऐसा अंक है जो सभी में मिलता है, 3 ही एक ऐसा अंक है जो सभी फैक्टर में मिलता है। उसके बाद हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम लोग देखेंगे 2 का अधिकतम पावर 2 है, 3 का अधिकतम पावर 1 है, 5 का अधिकतम पावर 1 है, 7 का अधिकतम पावर 1 है। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 होता है, और 60 को 7 से गुना करें 7 छक्का 42, 420। अर्थात हमको महत्तम आया है 3 और लघुत्तम आया है 420। किस विधि से, आभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैंने आपको बार बार यही बात बोलना चाहता हूं कि 30 क्वेश्चन में 50 प्लस क्वेश्चन आपको ऐसा यानी 50% यानी 15 प्लस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको 30 से 35 से 40 मिनट के अंदर में तहस नहस कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, कबाड़ सकते हो। तो हम पुनः नए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नया क्वेश्चन आपका है कि एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे, एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, सबसे पहले सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ए का मान है 3, डी का मान है 5 और अंतिम पद एल, एल का मान कितना है 253। हमको कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हेलो, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंतिम पद से 20वां पद
कौन पद, अंतिम पद से 20वां पद, इसका फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मेरा ये फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरह से सवाल आएगा अंतिम पद से जब भी आपको सवाल आएगा तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, L माइनस, L का मान है 253, n का मान है 20 माइनस 1 और d का मान आप लोग देखिए यहां पर कितना आया था, d का मान 5 आया है। 253, 20 में से एक जाएगा 19, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95। अब देखो लेस करके देखो, हो गया 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और ये आपको 1 बच गया, अर्थात 158 इसका आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको यह फॉर्मूला अगर आपको भूल रहे हैं, याद नहीं है तो एपी को उल्टा तब लिखना, लेकिन उतना याद आपको रखना पड़ेगा। जब भी आपको अंतिम पद से पूछेगा तो इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कीजिएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हमारा ए इसी में छुपा हुआ है, डी भी इसी में छुपा है और ये अंतिम पद है। और अंतिम पद से कौन सा पद, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, यही मेरा एन हो गया। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद मेरा मान जो निकला हुआ मेरा क्या है, आंसर है। यदि tan a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। अब इस सवाल को फोकस कीजिएगा, tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। देखो अब हम इसको चेंज करना है, चाहे बाएं को चेंज करो चाहे दाएं के चेंज करो। अब देखिए tan a इधर देखना है, cot b का पैदा कहां से हुआ, हम इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस बी, क्यों कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब इधर गेस करो, ये दोनों डिलीट हो जाएगा। अब हमको बच जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमको बच गया 90, यही तो हमको लाना था आरएचएस में। क्या लाना था हमको, यही आरएचएस में दिखाना है। देखो डिस्प्ले पे देखिए, आप लोग को यही लाना था जी। सवाल को दिल और दिमाग दोनों में रखिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये टेंशन बार बार हम बोलते हैं तो एक बात हमें याद आ गया है कि अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों में युवा लोग सरकार चलाते हैं और बूढ़े लोग को पेंशन देते हैं। अमेरिका, जापान, चीन जैसे विकसित देशों में युवा लोग सरकार चलाते हैं और बूढ़े लोग को पेंशन देते हैं। और मेरे जैसे देश में, जिसको हम लोग भारत कहते हैं, हम लोग भारत से हैं, और मेरे देश में बूढ़े लोग सरकार चलाते हैं और जवान का सबको टेंशन देते हैं, जवान का सबको टेंशन देते हैं। तो टेंशन बहुत बार बोल रहे हैं, तो हम लोग जवान है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वह इंसान है जो समुद्र में भी पत्थर के पुल बना सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब समुद्र में कश्ती चल सकती है तो मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल सकती है। जी सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि यदि दो संख्याएं, कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या है, 182 है। चलिए मेरे जनाब, मेरे दोस्त, मेरे दिलों की धड़कनों, आप लोग बने रहिए। किसी का मन तो नहीं अक्षाया है, अरे 15 सवाल है, थोड़ा समझा कर बनाना पड़ता है, नहीं तो इसको तो उधर से उधर कबाड़ देते। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो हम माना कि, अब ध्यान देना है कि जब दो संख्याओं का योग 27 है तो हम यहां पर लिखेंगे माना कि एक संख्या x है। माना कि एक संख्या क्या हो गया, x। जब एक संख्या x हो गया तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी दोनों को जोड़कर 27 है। माना कि राम और श्याम को जोड़कर 5 रुपया है, यदि राम का पैसा 2 है तो श्याम का कितना बच गया, 3, तो हम टोटल में से घटा लिए। वही सिस्टम है,
जब हमको एक संख्या जब हम x माने हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका लेस हो जाएगा। अर्थात यह सवाल किस चैप्टर से है, द्विघात समीकरण से। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह सवाल किस चैप्टर से है, द्विघात समीकरण से है। चलिए अब कहता है इसका गुणनफल कितना दिया है, 182। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इसका गुणनफल दिया, यही दो गो संख्या है जिसका गुणनफल कितना दिया है, 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x को 27 से गुना करेंगे, अब x को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 27x हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 182 होगा। अब इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और देखो इधर जो 82 है 182, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। माइनस से हमने क्या कर दिए, गुना कर दिए। देखो माइनस से हमने क्या कर दिए, गुना। तो यहाँ पर 27x प्लस में है, 27x क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसको हमको गुणनखंड के फैक्टर में लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस आपको 13x और माइनस 14x को सेट करेंगे तो शायद इस नियम को फॉलो करेगा। 13x और 14x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 27x होगा और दोनों को गुना करूंगा तो 182x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन ले लेना, हम ये सब पढ़े हैं, ये गुणनखंड बहुपद में भी पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे। देखो हमने कॉमन लिए, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस x को माइनस 13 से गुना करेंगे माइनस 13x। यहाँ पर देखो x के साथ में 14 है, हम भी माइनस 14 लगा देंगे। यहाँ पर 0, देखो x माइनस 13, ये डब्बा वाला जो है, ये पोस्ट वाले जो है दोनों सेम है, एक बार लेंगे और एक बाहर वाले, यानी एक बार अंदर वाले और एक बार बाहर वाले इक्वल टू 0। जब बराबर में 0 है तो x का मान मुझे क्या निकलेगा, माइनस में है तो प्लस निकलेगा। अर्थात यही मेरा एक संख्या है जी, यही क्या है, मेरा संख्या है। आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अतः अभिसंख्या जो मेरा है, हमने जो अभिसंख्या माने हैं, क्या माने हैं, अभिस माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस x। यदि हम x यदि 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगा, यदि हम एक पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अभिसंख्या, अतः अभिहिष्ट संख्या बराबर, अभिसंख्या बराबर, अतः अभिसंख्या बराबर 13 एंड 14, यही दो संख्या होगा। देखो 13 14 को गुना करो 182 आएगा, 13 14 को जोड़ो आपको 27 होगा। हम लोग चलते हैं लास्ट एंड फास्ट, पहला सेट का लास्ट क्वेश्चन, एक बार ताली हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल गए हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। पहले आपको योग लिखा है, उसके बाद आपको गुणनफल लिखा है, अर्थात पहले योग उसके बाद गुणनफल, उसके बाद गुणनफल लिखा है। तो हमको ध्यान देना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। सॉल्यूशन, आपको योग दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। हमको निकालना है px यानी बहुपद निकालना है। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गोली के रफ्तार में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसका मान हम लोग सेट करेंगे। अब मान सेट करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, क्या है, -3 है। उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2, यही तो मेरा आंसर है। ये क्या है, मेरा आंसर है। तो मेरा पहला सेट कंप्लीट, यानी 30 क्वेश्चन को हमने दाह संस्कार संपिंडन सब चीज कर दिए। इस 30 क्वेश्चन में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में मिलेगा। लेकिन ऐसा सेट तो मेरा 10 आएगा जी। मेरे अभी तर्कस में जो है अभी है ना तीर जिंदा है।
आप लोग बिल्कुल आप उदास नहीं होइएगा, एक एक टॉपिक को मैं ऑपरेशन करूंगा, आप लोग बने रहेंगे। तो अब मैं आप लोग के बीच से जा रहा हूं। जाने का तो मन नहीं होता, लेकिन जाने का मैं क्या करूंगा, कष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अब दूसरा सिलेबस को देखना है। जय हिंद।